स्क्रीन पर आपने काम करती उस महिला को देखा है जिसे हमने 3 महीने पहले दिखाया था। आपने उस वक्त के हालात देखे थे। करीब 3 महीने पहले आपको लिए चलते हैं, फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। गांव हरीशपुर में जब हमारी टीम पहुंची थी, रजनी गुप्ता जो प्रोटेक्शन अधिकारी थी उनके साथ हमारी टीम पहुंची, तो उस वक्त के क्या हालात थे थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं और थोड़ी सी स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। ये वही रामरती हैं। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे कि आगे इसके साथ क्या हुआ, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 3 महीने पहले हरीशपुर में जो आपने देखा, हालांकि वो जो आपने खबर देखी थी मिलियन में वो आपने शेयर की, लेकिन अब वो रामरती बदल चुकी है। रामरती के हालात बदल चुके हैं। इनके पीछे कौन कौन रहा, किस किस की मेहनत लगी, और आज ये सबको पहचानती है, अपने बच्चों को पहचानती है, अपने घर वालों को पहचानती है। तो वो टीम जो इसको रेस्क्यू करके लेके गई थी उसको भी पहचानती है। तो फ्लैशबैक में लिए चलते हैं 3 महीने पहले, आप देखिए इसके क्या हालात थे, उसके बाद अगली बातचीत करते हैं। कहते हैं कि बेटियां हमेशा अपनी मां की सुख दुख की साथी होती है, चाहे वो बेटी बड़ी हो या छोटी। लेकिन एक बेटी ने भी अपनी मां का दर्द नहीं समझा। जिस मां ने उसे अपनी कोख से पैदा किया, उसने अपने पिता के साथ मिलकर क्या हाल कर दिया। सनोली खुर्द गांव रिशपुर, 3x3 का टॉयलेट और उसमें बंद है एक महिला जो कि 3 बच्चों की मां भी है और एक पत्नी भी है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसे 3 साल से इसी छोटे से टॉयलेट में बंद करके रखा गया है। ये तो शुक्र है किसी भले इंसान ने इसकी गुप्त सूचना प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को दी, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर जाकर उसे इस कैद से बाहर निकाला। विश्वास नहीं होगा आपको। देखिए, ये जो व्यक्ति है ये इस महिला का पति है जो कि उसे टॉयलेट से बाहर निकाल रहा है, जिसे जरा भी दया नहीं आई कि उसने अपनी पत्नी का क्या हाल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक महिला के बारे में ये भी बताया गया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। अपने पिता भाई को खोने के गम में उसकी ये हालत हो गई। लेकिन जो बात गौर करने वाली रही कि जिस महिला की मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, क्या उस महिला को अपने बच्चों का नाम याद होगा? हैरानी की बात तो ये रही कि महिला को सब कुछ याद है। जब महिला को उस टॉयलेट से बाहर निकाला गया तो उसे नहलाया गया क्योंकि वो पूरी गंदगी में थी। महिला ने खुद अपने हाथों से अपना सिर धोया, उसके बाद खुद ही अपने हाथों और पैरों में नेल पेंट लगाए। बड़ी अच्छी और बड़ी सुखद ये वीडियो है, सुकून देने वाली। हालात देखे आपने। तो मेरे साथ उसके चाची के लड़के हैं जिन्होंने पूरा इस पे ध्यान दिया। अनिल भाई, कब आई थी ये, तब के क्या हालात थे और आज के क्या हालात हैं? तब तो जी थी नहीं उम्मीद है कि हो जाएगी ऐसे दोबारा ठीक ही, और पर अब तो ये तो ठीक होती चली जाओगी। तो क्या दिक्कत हुई थी वहाँ इसको? बस ये दिमाग में तो कमी थी इसके वहाँ। जैसे हमें तो पता भी नहीं था, मैडम जैसे आपने कार्रवाई की तभी पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। वहाँ पे रोक रखी थी, हमें इसका बेरा नहीं था। बस ये मैडम जैसे कार्रवाई करीब 4-5 महीने तक ये हमारे पास है। अब ठीक है। हॉस्पिटल से लाने के बाद फिर कैसे इसको चलाते थे आप लोग? कैसे ये पैरों पे खड़ी हो पाई? दोनों भाई, जैसे कई बार मेरी माँ होती जो मैं नहीं होता था, दोनों हाथ गैल का काक में जीप चला कर देने, चलना सिखाया इससे। फिर लाठी दी, फिर उसके बाद तो फिर लाठी भी छोड़ दी ने। अब एक लास्ट बात ये है कि अब अपनी बहन को वहाँ भेजोगे? नहीं। क्या करोगे? नहीं, वहाँ नहीं, वापस नहीं भेजेंगे, वापस नहीं भेजेंगे। मैं तो बिल्कुल ही नहीं इस बात से सहमत कभी भी, भेजना नहीं है वापस। मतलब कोई ना कोई गलती उनकी भी रही है कि अगर जिसका इलाज करवाते हैं? हमसे कह देते भाई ले जाओ ठीक करा लो, वो भी काम नहीं करे उन्होंने। ऐसे रूसा रूसी में तो फिर ये तो नुकसान हो गया होता है। तो मैडम ने जैसे भी जिस आदमी ने वो करवाया है, हम तो उसका भी शुक्रगुजार है। फिर ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए थी ना, फिर आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं दी इसकी? वहाँ पे वो एक ही आदमी है, वो फिर में बच्चे 3। अच्छा, बच्चों के करके आपने शिकायत दी? बच्चों के करके नहीं कर सकते ना, उस घर में बस वही है एक आदमी कमाने वाला, और वे 3 बच्चे हैं।
पर मैं ना तो जो बच्चे भी तो मारे ही हैं, उन्हें तो जैसा कर दिया, क्या करे उसका, वो तो कार्रवाई कर रहे हैं मैडम। जी तो जी कुछ भी हाल नहीं था, डाट था इसमें, मास तो था ही नहीं कि मैं भी हाल नहीं था इसका। उन्होंने तो मखा के बार टूका टक के मर जाएगी, आप कह नहीं रहे थे कि अगर मर गई तो आप बंद हो जाओगे, मखा इसका तो आज अटक गया था, मैं तो कमर में नूर नूर करके जुटी गायस। ये तो कुछ भी नहीं हाल था इसका। ये ठीक है, ये तो ठीक से जी। क्या क्या कर लेती है? ये देखो जी, मैं काम तो कुछ करवान दी नहीं इस पर हूँ, मैं इसने घुमान के खातर ले जाऊँ, बिरसम काटन जाऊँ, अपने गेली ले जाऊँ, मैं पल्ली बिछा दे, गठड़ी चढ़ा दे, इसके जी माँ वह नहीं भी चढ़ा दी है, मूड़ी सिलगम खाने लग जाए, मेथी मेथी खाऊँ जा, मैं ले जाऊँ ज़रूर हूँ, क्यों फिर अटके जाम हो जाएगी, नहीं ले जाऊँगी तो बैठी रहा है पूरे दिन, या खाना खा के फिर बैठी रहा है, लौटना हो लौट जानी, बैठी रहो गोडन मोड़ी, फिर मन नू डर रहा कदी हट के जाम हो जाए, मैं ज़रूर ले जाऊँ इसने एक गेड़ा, या गोबर पाथ के आऊँ मैं, या फिर रस्म काट के आऊँ, या मेरे गेल नहीं जावा, इसके जी में आवे या गोबर में भी हाथ दास ले एक आधा गोस्सा बना दे, फिर या वो खराब हो जाए, मैं दासन नहीं देंदी, या चूड़ा चाड़ा दस जाएगा, बाकी मैं काम नहीं भी लगी, इस पर कुछ करवा लांदी मैं इसने। माँ का फर्ज निभाया। हाँ मैं तो देखो जी इसने अपने मन तो अपनी औलाद भी बढ़िया लग गया, काम कुम मैं बतेरा कर लूँ, बाल कार्य करने वाले, बाकी हम तो इसने न दूध तय रोटी तय सोन डाल टेम पर, या हमारे पे डांट मार दे ना उन्होंने तो कहा या मेरी पड़ोसन है रोज आओ उसलिए हमारे पे डांट मार दे दूध लेना आकर। ये फिर घर भेजोगे इसको बाल का दौरा अपने? देखो जी हूँ देख मना तो कुछ नहीं, फिर यह छोरी थोड़ी दिमाग की वह है ना प्रॉब्लम, जिद्दी ही बांधा है जान के ना की, तो जिद्दी बांधा है ना, फिर यह मारे हमारा कहना नहीं मानती है, बाकी मन ना कोई इसकी रोटी दुबर नहीं, इतनी तो कुत्ते भी खा ले हैं जितनी यहाँ खावेगी, मेरी कोई इसकी हालत नहीं देख के ये जो तमाशे फिर मैंने सोचो जन उरी खाऊं जा जे नू खाऊं जा, तो फिर यह ना जिद्दी लाले है, क्यों नहीं भेज दी मैंने, ये भी कह रही थी क्यों नहीं सामान दी मेरा सूट, अच्छा बाकी भेजूंगे तो इतनी ढीली नहीं छोड़ू ये बाग। ये मतलब देखोगे वहाँ जाके? हाँ जी जरूर देखूँ, खुद ही देखूंगी, पहले देखते तो शायद ऐसा देखो जी बच्चे जावे थे, मैं कभी गई नहीं, जावे थे यहाँ तो फोन करके जावे थे, या बाहर बैठी पाओ थे कहते बात, फिर इसका पापा चाचा में अधरंग आ गया था, फिर वह गुजर गए, बिल्कुल 2.5 साल तक ही नहीं संभाली, या 2-2 साल में यहाँ तक भेजी है मैंने, 3 साल सरले था मैंने इस तरह तक तो दवाई खुआई है। हाँ जी बस नहलाना था, खाने पीने का ध्यान रखा इनका, ये मतलब खाट पे पहले 4 पाई पे ये बैठ नहीं पाती थी, बिठा देते थे, जो बोलती थी खुद नहीं उतर पाती थी, ये नहीं चढ़ पाती थी, इसलिए हम इन्हें बिठा देते थे। वैसे ज़्यादातर यही बोलते थे दीदी कोशिश करो चढ़ने की, अगर चढ़ा भी जाए तो पैर सीधे हो जाएंगे आपके। सगी ननद नहीं है ना ये? नहीं जी, आजकल तो सगी का भी कोई नहीं करता, फिर भी आपने इतनी सेवा करी इसकी। तो जी मरे नहीं तो सगी के लिए ही है, सगी से ज़्यादा हम इसको करें। हमने उस परिवार से भी आपको मिलवाया जिनके पास ये महिला आई थी, उसके बाद इसकी देखरेख की गई। अब रामरती 70% ठीक है, अभी 30% इसका इलाज चल रहा है, अब ये सबको पहचानती है, तो रामरती से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रामरती क्या नाम है तेरा? मेरा रामरती जी। रामरती शादी हो रही है तुम्हारी? हाँ मेरे चाचा ने टेक रखा जी, रामरती नाम मेरा। चाचे ने टेक रखे हैं। बच्चे कितने हैं? मेरे पास 3 है जी। कौन कौन? एक लोंडी है। लोंडे भी हैं? हाँ। लोंडी का क्या नाम है? पूजा। और लोंडे का? राहुल। अच्छा, और तीसरे का? छोटे का साहिल। साहिल। और तुम्हारे घर वाले का क्या नाम है? नरेश। नरेश नरेश नरेश। ठीक है। वो पहले कमरे में उसमें बाथरूम में क्यों बंद कर रखा था तुम्हारे? जी मैंने तो जी ना वो लोंडी बनवाई पाड़ जी, और फिर लोहे का था मेरे टूटा नहीं जी, लोहे का था मेरा टूटा नहीं पाड़, उसमें फिर बाहर हों थी और उसमें जी रोटी खाऊं थी, और फिर रोटी देकर हम कवाड़ बंद कर देते, अब चढ़ी की ना फिर कादी चाह देते थे, कादी चाह कर देने की अंदर बंद कर देते दे। हाँ फिर बिता घर वाले का क्या नाम है? नरेश। नरेश। यहाँ कैसे आ रहे हो? या जी उसमें लैटरिन में बाहर रोक रू थी, रोटी राख रू थी, रोटी खा रू थी, मेरे भाई लिया जी फिर उरा। तो यहाँ किसके पास रह रहे हो? कौन कौन रहता है यहाँ? मैं चाची ने मंगवाई जी। और चाची के छोरे भी हैं? कितने? 3 भाई है मेरा। 3 भाई? एक यूरिया, एक गाँव जा रहा जी, 2 गाँव जा रहा जी। ये गांव में जाएगी अपने घर? ना रहूंगी भी तो जी मैं। क्या दिन रहेगी? रहूंगी 1 महीना कर।
अच्छा, उसके बाद घर आ जाएगी? हाँ फिर वो घर फिर मारेंगे फिर क्या करेगी? मेरे भाई के ब्याह में आ जाऊंगी जी, फिर मेरे भाई के ब्याह होगा। अच्छा, ये बच्चा तो रह जाना है? नहीं भी तो रहूंगी जी मैं। नहीं, उसके बाद जाएगी, बच्चा तो रहे। याद है बच्चा की? हाँ जी, हाँ लत दो आपको। अच्छा, अपने अच्छा, तू करा क्या काम करा करती थी? वहाँ जी मैं काम नहीं करा तो लोटे राख लैट्रिन में जी नहीं लोटे में। कितने महीने अंदर रही लैट्रिन में? मैं तो नीर दिन रह जी वहाँ। अच्छा, दिन मेरे दिन अंदर ही खांदी पींदी थी? वहाँ रोटी देकर लैट्रिन में जी, और वहाँ रोटी वो साग देते और उसमें गोभी खा लो उसमें खा लो गोभी वो खा लिया उसमें। अच्छा, फिर हॉस्पिटल ले गए थे? ना डॉक्टर कौन ले गए जी नहीं, मैं। तुम अस्पताल भी रहे हो तुम? हाँ रही थी जी क्या मैं दिन? कोई दिन रही थी जी मैं वहाँ तो जी मैं 4 दिन रही थी, 9 दिन रही थी। दवाई चल रही है? हाँ अब ठीक है? हाँ वो ठीक हाँ अब अपने और नरेश तो रह जाएगी? रहूंगी भी तो। फिर नरेश मारेगा फिर? कौन मार है? नरेश मारा भी करता था पहले? हाँ ना पहले कौन मैं आज फिर आ जाऊंगी मेरी ये नहीं, ये वो मारा करे फिर वापस आ जाएगी? लिया मेरे भाई लिया जी। अब ठीक है ना बिल्कुल? हाँ तो देख लिया होगा आपने, अब ये बोल सकती है, समझ सकती है, गलती कहाँ थी वो आपने देखा पिछली वीडियो में। लेकिन अब के जो हालात हैं बिल्कुल सामान्य है, 70% तक ये रामरती जो है ठीक हो गई है। तो अब एंड में उस अधिकारी से मिलवाते हैं जिसकी वजह से रामरती यहाँ तक पहुँची है, अब उसके हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अधिकारी को आप जानते हैं, प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता से आपकी बातचीत करवाते हैं, वो सारा मामला आपको फ्लैशबैक में लेके जाएंगे और आज के क्या हालात हैं उस पर भी पर्दा उठाएगी। तो ये पूरी टीम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रजनी गुप्ता प्रोटेक्शन अधिकारी, जाना माना नाम, जो काम करते हैं शहर में, हम वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए आपको दिखाते भी रहते हैं। तो इनकी थोड़ी सी मेहनत जो है रंग ले आई, रेस्क्यू किया था इनकी टीम ने और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाया। आज किवाना में खड़े हैं जहां पर रामरती रहती है। रजनी गुप्ता से बातचीत करते हैं। गुप्ता जी, थोड़ा सा पहले फ्लैशबैक में जाएं, तब के क्या हालात थे, कैसे आपको पता लगा और आज के क्या हालात देखते हैं? जैसे कि पहले भी था कि गुप्त सूचना मुझे मिली थी जिस पे ये पता चला था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक 3x3 के टॉयलेट में बंद करके रखा हुआ है। और जब उस गुप्त सूचना पर हम लोग पहुंचे थे तो हमें जो रामरती आप देख रहे हैं आज मेरे साथ सही खड़ी हुई है, उस समय हमें 3x3 के टॉयलेट में बंद मिली थी और इसकी स्थिति उस समय ऐसी दयनीय थी कि ये चल भी नहीं पा रही थी। कई सालों तक टॉयलेट में बंद रहने के कारण इसके जो घुटने थे, टांगे थी, वो पूरी तरह से मुड़ चुकी थी और शरीर जो था वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसको रेस्क्यू करने के बाद हमने इसको जो है, इसके जो भाई हैं, सगे भाई तो नहीं हैं, ताई के बच्चे हैं, उन्होंने ये एश्योरेंस दिया था कि हम अपने बहन की देखभाल करेंगे, जो कि फिर उनके सुपुर्द किया गया था इसको। और आज हम देख सकते हैं कि भाइयों की मेहनत, इसकी ताई की मेहनत जो है वो रंग लाई है। थोड़ा सा इलाज के बाद अब ये चलने की स्थिति में हो पाई है। सिस्टम में शिकायत, आपकी शिकायत थी, मामला दर्ज हुआ था, कि क्या हुआ था फिर वो थोड़ा सा बताने की। उस समय जो है मेरे द्वारा थाने में शिकायत दी गई थी। कंसर्न थाना सनोली को, SHO को लिखा गया था कि जो रामरती के पति और नरेश ने और उसके जो साथ में बच्चे भी शायद शामिल थे, क्योंकि दुखद पहलू इसका पूरा ये भी रहा है कि पति ने तो जो इसके साथ किया था, लेकिन इसके 3 बच्चे हैं। बच्चों ने भी इसके हक में आवाज़ नहीं उठाई थी और बच्चों से ये बहुत बड़ी काउंसलिंग भी की गई थी बाल कल्याण समिति के मार्फत, लेकिन बच्चे कुछ भी अभी तक बोलने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्होंने अपनी माँ को इस स्थिति में क्यों रहने दिया। और बच्चों की काउंसलिंग फिलहाल जारी भी है थोड़ी, कि शायद बच्चे भी और कुछ बताएं हमें, लेकिन जो नरेश है उसका पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया गया है। और दुखद पहलू ये भी रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में नरेश को अगले दिन ही जमानत भी मिल गई है। और अब फिलहाल जो है, अभी क्या पुलिस ने चालान पेश किया है उसकी रिपोर्ट अभी पुलिस ने मेरे सामने पेश नहीं की है। चालान के देखने के बाद अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें और सबूत या और गवाह दिए जाने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर पेश किए जाएंगे और नरेश को हमारी तरफ से पूरी से सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। मेरे का पहला मामला ऐसा है, आपने देखा होगा कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंज भरा रहा। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि रामरती की हिम्मत रही है, जो उसने हिम्मत नहीं हारी, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ये जिंदा रही है। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये पागल है, लेकिन अगर ये पागल होती तो आज सबको पहचान रही है। ये हमें अब पहचान गई है कि हम ये वो टीम है जो इसको रेस्क्यू करने पहुँचे थे और इलाज के बाद अब ये चलने की स्थिति में हो पाई है। तो ये तो साफ जाहिर हो ही रहा है कि सिर्फ 3x3 में टॉयलेट में बंद रखने के कारण जो है वो उसकी स्थिति उस समय ये चलने की हालत में नहीं थी। और आज आप देखो, ये मेरे को अच्छी तरह से देख भी पा रही है, बात भी करती है और समझती भी है। हाँ, थोड़ा सा जो है परिवार वालों का ये कहना है कि इसकी थोड़ी सी मानसिक हालत सही नहीं है। वो थोड़ा सा भी है कि जो एक होता है कि लंबे इलाज की ज़रूरत होती है। अगर उस समय परिवार में भी, पति ने भी यदि इसका इलाज करा दिया होता तो ये स्थिति में नहीं आनी थी।
लास्ट सवाल, आगे आपकी मॉनिटरिंग जारी रहेगी रामरती को लेकर? हाँ जी, रामरती को लेके पूरी मॉनिटरिंग जारी रहेगी कि पहले भी हम जारी रखी रही है। हम लोग इससे रोहतक भी मिलने गए थे, रोहतक में भी हमने इसके इलाज के लेके डॉक्टर से बात करी थी। ये पीजीआई में रोहतक में रही थी, वहाँ भी हमारी इलाज में डॉक्टर से बातचीत हुई थी। परिवार से हम लोग लगातार संपर्क में बने रहे हैं कि रामरती का कहाँ इलाज, कैसे इलाज किया जा रहा है। और हम ये कहेंगे कि परिवार ने एक अपनी जिम्मेदारी को समझा है। लेकिन थोड़ा सा दुखद पहलू ये भी रहा है कि जब मेरे परिवार से शुरू में बात हुई, जो रामरती के हम मायके वाले कह सकते हैं, तो उनका ये कहना था कोई भी शिकायतकर्ता के रूप में सामने नहीं आ रहा था। इन्होंने ये कहा था कि ठीक है, हमारी बहन के साथ जो हो गया, अब हमें उन्हें सज़ा दिला के क्या मिल जाएगा, बस हम अपनी बहन को सही तरीके से अब रख लें तो वही हमारे लिए काफ़ी है। हालांकि उन्होंने अपने इस फ़र्ज़ को निभाया है, भाइयों ने, माँ ने, ताई ने इस फ़र्ज़ को निभाया है कि रामरती को ठीक कर रहे हैं और करने में लगे हुए हैं। लेकिन शिकायतकर्ता के रूप में सामने नहीं आ रहे हैं, ये बहुत दुखद पहलू है। बतौर संरक्षण अधिकारी जो है वो मेरे द्वारा है नरेश के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया गया है। रजनी गुप्ता से सुना आपने, चैलेंज तो था ही इस मामले को लेकर, लेकिन 3 महीने में इतनी जल्दी ये सब कुछ हो पाना संभव नहीं था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जैसे आपने पहली वीडियो को ज़्यादा शेयर किया, इसको भी शेयर जरूर करें और इस मामले को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि जो रजनी गुप्ता बता रही थी कि वो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, तो और भी सख्त से सख्त सज़ा जो है नरेश जो इसके घर वाले हैं उसको दिलवाने की कोशिश करेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।